प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ टर्म्स होती है जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसमें से एक टर्म है मॉनिटरिंग स्पिरिट। अगर आप मॉनिटरिंग स्पिरिट क्या होती है उसके बारे में जानना चाहते हो तो वे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो परमेश्वर का कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं और जिनको स्पिरिचुअली बढ़ने की जरूरत है। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देख के लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स ऐसी स्पिरिट्स होती है जो कीड़ों के अंदर, जो बटरफ्लाइज के अंदर, जो ब्लैक कलर की जो भी ब्लैक कलर के जो भी कीड़े, मेंढक, ऐसे कुछ भी जो प्राणी हैं छोटे छोटे, जो हमारे घर के अंदर घुस आते हैं, इजीली घुस सकते हैं, जो हमारे आजू बाजू घूम सकते हैं इजीली, जैसे मक्खियाँ, तुम कह सकते हो मकड़िया, और मच्छर भी कह सकते हो आप। उसके बाद मेंढक तो है ही। उसके बाद जो काली कलर की बटरफ्लाई होती है जो अपने घर के अंदर होती है, वो, या भौरे होते हैं। ऐसी कई प्रकार की जो डरावनी लगती है। देखिए, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऐसे जो हमको, जिससे हमको डर लगता है, जो कोई पर्सन अगर स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है बट उनको देख के, उन कीड़े मकोड़ों को, आजू बाजू के जो अपने आजू बाजू है उनको देख के आपको डर लग रहा है और आपको कुछ फील हो रहा है कि दिस इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। और ये ऐसे वक्त आपके आजू बाजू घूमते हैं जब आपके जीवन में कुछ स्पेशल हो रहा होता है। हो सकता है कि आप कोई फेस्टिवल कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो और आपके आजू बाजू कुछ आपको ऐसा दिख जाए और आप एकदम से डर जाओ उसको देख के। जैसे कि आप आपके फैमिली के साथ खुशियां मना रहे हो और अचानक से एक भौरा आया और वो आप सबके आजू बाजू मंडराने लगा। आप सब मेकअप किए हो बहुत अच्छे से, आप सज धज के बैठे हो, जैसे कि क्रिसमस हम मना रहे हैं, सब सज धज के बैठे हुए हैं और अचानक से कोई एक भौरा आता है और सबके आजू बाजू मंडराता है। तो ये क्यों और वो थोड़ा सा डरावनी सी उसकी आवाज है। और जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं ऐसी मूवमेंट्स को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ऐसी कीड़े मकोड़े, ऐसे जो भी छोटे छोटे जानवर होते हैं, जो इनके अंदर एक स्पिरिट, एक्चुअली इनके अंदर जो स्पिरिट होती है वो किसी ने भेजी हुई होती है। जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं वो ऐसी स्पिरिट्स को भेजते हैं, ऐसी ही। और वो स्पिरिट, ऐसी जो दुष्टात्मा है, वो ऐसे कीड़े मकोड़ों के अंदर डाल के हम तक भेजी जाती है। जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो भी परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, उनके अंदर ये जो उनके आजू बाजू वो क्या कर रहे हैं, उनकी हालत कैसी है, ये सब जानने के लिए ये स्पिरिट जो भेजी जाती है। बट ये स्पिरिट भेजने से पहले क्या होता है, देखिए, कोई अगर स्पिरिचुअल पर्सन है और वो परमेश्वर का चूजन वन है तो इसके बारे में जो शैतानी लोग होते हैं उनको पहले से ही पता होता है और उनको यही कार्य दिया होता है शैतान ने कि जो हम चूजन वन है उनके जीवन को अस्त व्यस्त करे, उनके जीवन में खुशियां ना रहने दे, उनके जीवन में उनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कैसे करे, उनके जीवन में जो खुशियां रहे ही ना, उनको कैसे अकेला किया जाए, ये सब करने का काम जो होता है, जिम्मा होता है, शैतानी लोगों को दिया जाता है। और शैतान की तरफ से जो लोग अपनी बॉडी, अपनी सोल को शैतान को बेचते हैं, जो जादू टोना करते हैं, ऐसे लोगों को ये जो ऐसे लोगों को काम में लगाया जाता है शैतान की तरफ से। और ऐसे लोगों पे उनको नजर रखने के लिए बोला जाता है, ऐसे लोगों की जिंदगी उन पे को टारगेट करने के लिए बोला जाता है जो परमेश्वर के चूजन वन हैं। तो
आप अभी क्या कर रहे हो, आपका अगला कदम क्या होगा और आपके साथ क्या करना चाहिए आपको रोकने के लिए। हो सकता है आप परमेश्वर का काम कर रहे हो सकता है आप एक प्रेयर वॉरियर हो सकता है आप एक मैसेंजर हो सकता है आप सुवार्ता करने वाले हो, या हो सकता है आप पे हीलिंग पावर्स हो, आप शैतान दुष्टात्मा को भगाने वाले हो। तो ऐसे चूजन वन, ऐसे अभिषिक्त लोगों के जीवन में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, उनके साथ कौन सी स्ट्रेटेजी करनी है, उन पे कैसे अटैक करने हैं, ये सब जो देखने का काम होता है, ये सब जो करने का काम होता है, जिम्मा होता है, ये सब उन लोगों को दिया होता है जिन्होंने अपनी सोल को शैतान को बेच दिया होता है। ऐसी अपनी सोल जो शैतान को बेच चुकी है, ऐसे लोग हमारे तरफ मॉनिटरिंग स्पिरिट भेजते हैं, ऐसी स्पिरिट्स को भेजते हैं जो हमारी खबरें उनको देते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम पे कोई जादू टोना किया गया है हमारे जीवन को तहस महस करने के लिए, हमारी खुशियों को तहस महस करने के लिए, हमारे लाइफ के जो शिक्षण है हम उनको बुरा करने के लिए, हमारे जीवन में जो अच्छे लोग हैं उनकी मन हमारे लिए बदलने के लिए, वो हमसे अच्छे से बात ना करें, हमको अकेला कर दे, उनके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हमारे साथ कौन बात कर रहा है, हमसे कौन ज्यादा प्यार कर रहा है, ऐसे लोगों को हमसे दूर करने के लिए इन मॉनिटरिंग स्पिरिट को भेजा जाता है देखने के लिए कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ ये लोग है या नहीं है, ये लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और ये जो होता है प्री प्लानिंग के टाइम वो स्पिरिट भेजा जाता है, और आफ्टर वर्क यानी कि जो शैतानी काम है, जो शैतानी काम है वो खत्म करने के बाद ये स्पिरिट्स भेजी जाती है। जैसे कि अगर कोई किसी को पता है कि ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, उनको पता ही होता है, जो शैतानी लोग होते हैं उनको दिखता है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, उनके सर पे एक जो न दिखने वाला ताज परमेश्वर की तरफ से उनको मिला हुआ होता है। और वो जब भी कहीं चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो इन शैतानी लोगों को जो शैतान की तरफ से है उनको वो ताज दिखता है, तो उससे वो पहचान जाते हैं कि ये परमेश्वर के चुने हुए हैं। इन लोगों को तहस महस करने का, बर्बाद करने का जिम्मा जब ये उठाते हैं तो ये लोग अपने ही होते हैं, ज्यादा दूर के नहीं होते हैं, ये अपने रिलेटिव्स ही होते हैं जो अपने साथ रह के हमारे पीठ में खंजर फूंकने का काम करते हैं। कभी कभी तो जो कार्मिक्स होते हैं, जो ऐसे लाइफ पार्टनर्स होते हैं कुछ लोगों के जो शैतान की तरफ से है, वो ही ये सब काम मैक्सिमम ही करते हैं, जो जिनके साथ अपनी शादी हुई हो। और आपने देखा है कि जो परमेश्वर के चूजन है वो मैक्सिमम अपने पार्टनर के से, जो कार्मिक पार्टनर है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, इनसे उनका सेपरेशन हो चुका होता है। ऐसे मैक्सिमम केसेस आप देखेंगे कि जो भी लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं वो ऐसे अपने ही लोगों से ज्यादा अपने लोगों से ही छल किए गए हैं, अपने लोगों से दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्हीं लोगों का इस्तेमाल आपके जीवन में अटैक करने के लिए, शैतानी अटैक करने के लिए होता है। क्योंकि हम वही हारते हैं जहां हम अपने लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपने ही लोग हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं। पर ऐसी परिस्थिति में भी हमको स्ट्रांग रहना पड़ता है। हमारा सब्जेक्ट था मॉनिटरिंग स्पिरिट, हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे आज। मॉनिटरिंग स्पिरिट को भेजा है, कैसे भेजा है, देखने के लिए कि अब तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम क्या काम करने वाले हो सकता है तुम किसी अच्छे काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले हो। फिर इस काम को तहस महस कैसे करना है, इस काम पे जाने के लिए आपके जीवन में अड़ंगे कैसे लानी है, तो ये सब प्लानिंग किया जाता है उन मॉनिटरिंग स्पिरिट को भेज के। ये मॉनिटरिंग स्पिरिट वहां पे वापस जाती है उन लोगों के पास, उन शैतानी लोगों के पास, और उनको सब कुछ बताती है कि आप, वो जो दुष्टात्माएं हैं वो सब कुछ बताती है कि आपके जीवन में ये हुआ है। यानी कि सोचिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं प्रेयर में और आपके आजू बाजू एक मक्खी गिनगिना रही है, मक्खी गिनगिना रही है।
आपको मैं मेरी अगर आपने कभी वीडियो देखी है, पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी, अ, जो श्रेष्ठ गीत के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, और आप देखिए मैं जब वीडियो बनाने लगी ना, तो मेरे आजू बाजू एक ब्लैक कलर की चिड़िया थी। मैं उसे शूट नहीं कर पाई, पर उस वीडियो में उस चिड़िया की इतनी जोर जोर से आवाजें आती है, और वो मुझे ना बार 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 डिस्टर्ब कर रही है। मैं मैसेज दे रही हूँ और मुझे डिस्टर्ब वो कर रही थी। तो ये सब ऐसे अनुभव, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है। वो चिड़िया बार 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 मेरे आजू बाजू आ रही थी और इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैंने बीच में कैमरा बंद कर दिया, वीडियो को रोक दिया और उस चिड़िया का जाने का इंतजार किया और वीडियो फिर से स्टार्ट की। फिर मेरे समझ में आया कि ये एक मॉनिटरिंग स्पिरिट है और ये मुझ पे ध्यान रख रही है, और वो उन लोगों, शैतानी लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है, और ये भी काम कर रही है कि मेरी जो काम में है मेरा मैसेज आप तक ना पहुंचे, इसलिए वो अड़ंगे क्रिएट कर रही है। तो ऐसे मॉनिटरिंग स्पिरिट का इस्तेमाल अपने कामों में अड़ंगे क्रिएट करने के लिए होता है। हम जो भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, हम जो भी जीवन में तरक्कियां करते हैं, हमारे जीवन में हम जो भी अच्छा काम करने जाते हैं, उसको रोकने का काम मॉनिटरिंग स्पिरिट करती है। उनका हमारा जो ऑब्जर्वेशन करके वहां वो जाती है उन लोगों के पास, ये एक दुष्टात्मा ने रूप लिया हुआ होता है। ये जो दुष्टात्माएं होती है, जो शैतानी लोग भेजते हैं, उन्होंने, ये दुष्टात्माओं ने लिया हुआ प्राणियों का रूप होता है। इस रूप में वो अपने आजू बाजू घूमती है और हमारी लाइफ को, हमारे प्लान्स को, हमारे जीवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके आजू बाजू जब भी आप कभी प्रेयर करते हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा। आप कहीं अच्छे काम, कोई अच्छा काम, परमेश्वर का काम करने जा रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिएगा। आप ये भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपके आजू बाजू कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट है या नहीं है। आपको मैक्सिमम परमेश्वर ने कहा है कि आप जो भी करें वो गुप्त करें। क्यों गुप्त किए करने के लिए परमेश्वर ने कहा है? आपको जब भी कहा जाता है कि आप गुप्त प्रार्थना करें, आप गुप्त उपवास करें, आप सब कुछ गुप्त तरीके से क्यों करें? क्योंकि ऐसी मॉनिटरिंग, आप जब भी प्रार्थना करें तो अपने दरवाजा, रूम का दरवाजा बंद करके, रूम में अपने आप को बंद करके प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसी मॉनिटरिंग स्पिरिट है वो जो है आपको ना तकलीफ दे या आपके काम में डिस्टरबेंस ना लाए, आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसलिए हमें जो भी परमेश्वर का काम करना होता है वो गुप्त तरीके से करना होता है। जैसे कि प्रार्थना हम कर रहे हैं, जैसे कि हम उपवास कर रहे हैं, या जो भी कुछ हम परमेश्वर की योजना बनाने जा रहे हैं, तो वो सब गुप्त तरीके से होनी चाहिए। हमारी लाइफ में भी अगर हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो वो सब किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि अगर आपने डिस्कस, आपके जो मन के अंदर जो बातें हैं वो सिर्फ आप तक ही रहने दें। आपके जो प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का कार्य करने के लिए, खुद के जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, तो वो बातें आप अपने पास ही रहने दें, किसी से डिस्कस ना करें। क्योंकि मॉनिटरिंग स्पिरिट हमेशा आपके आजू बाजू होती है, और उनको ऑब्जर्व कैसे करना है, उनको देखिए आजू बाजू, आप ऑब्जर्व करते रहे कि कुछ ऐसे प्राणी, छोटे छोटे प्राणी ऐसे हैं क्या, छोटे बड़े जैसे भी, जो आपकी लाइफ में नजर रखती है, उनकी आंखों की तरफ देखिए। अपने आप आपको इंट्यूशन मिलने लगेगी कि इनका देखने का नजर कुछ अलग सा है। अब आपको मैं बताती हूँ, मैं जब भी प्रेयर करती हूँ, मैं जब भी ये मैसेज देती हूँ, तो मैं उजाले के लिए मेरा जो फ्रंट वाला दरवाजा है वो खुला रखती हूँ। पर मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि कोई एक जो कना बोलते हैं ना, एक सांप जैसा छोटा सा, सांप की मौसी जैसा एक छोटा सा होता है प्राणी, वो आता है और वो मुझे देखता है मैं जब भी मैसेज देती हूँ। और उसके आंखों की तरफ अगर मैं देखूँ तो एक गुस्सा उसके अंदर होता है। किसी पक्षी या किसी प्राणी, जैसे मेंढक है, आप वो कंटिन्यू आपकी तरफ देख रहा है और गुस्से से देख रहा है। आपको ऐसे लग रहा है वो आपके सामने आके बैठा हुआ है और वो आपको गुस्से से देख रहा है। कभी कभी तो मेरे साथ पिछली बार ऐसे हुआ कि मेरे दरवाजे पे एक सांप आके मुझे कंटिन्यू देख रहा था, और मैं परमेश्वर की प्रार्थना उस टाइम कर रही थी, मैं परमेश्वर का मैसेज उस टाइम दे रही थी।
और मैं उजाले के लिए दरवाजा खोल के रखती हूँ कि उजाला अच्छा आता है और